गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा है कि अभी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम अपने लॉजिक को कैसे ठीक करें। इसी टर्म में अभी हमारे पास एक नया एग्जाम्पल है पैटर्न प्रिंटिंग का, जो कि इस तरीके से है। एक ट्रायंगल जो ये 60 डिग्री ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो ये आपको जो है तो प्रिंट करना है और लॉजिक इसके डेवलप करने हैं। तो अभी आप इसमें देखिए कि इसमें हमारे पास क्या है। अगर आप इसको देखें तो कैसा दिख रहा है, ये है तो ये ट्रायंगल है, लेकिन इसके पीछे से कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर आप देखें, कॉपी करें अपन और यहाँ पे प्रिंट करें, शायद नहीं होगा। आप इसमें देखिए इसको कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से है। और जो हमारा प्रिंट होना है वो कैसा होना है, ऐसा होना है, इस तरीके से होना है, ऐसा होना है। ये पार्ट हमारा जो है तो प्रिंट होना है, ये प्रिंट होना है। और ये स्पेस होने हैं, इस पे स्पेस रहना है। ये वाले जो हैं आपके क्या हैं, स्पेस हैं। इसमें आप इस तरीके से ये प्लेस जो है तो आपका स्पेस है। तो हमें प्रिंट कैसे करना है, मतलब हमारी जो प्रिंटिंग होगी, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा हमारा जो स्टार्ट होता है वो होगा आपका पेंसिल हम करते हैं, इस पार्ट से हमारा स्टार्ट होता है, लेफ्ट से हमेशा। तो लेफ्ट से राइट तक जाता है, तो राइट में ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको हम स्पेस नहीं भरेंगे, लेकिन ये स्पेस को हमें फिल करना पड़ेगा। इस स्पेस को हमें फिल करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे हम, ये नहीं होगा स्पेस फिल। बट इस वाले स्पेस को हमें फिल करना ही होगा। तो अब हमें इसका जो डेवलपमेंट करना है, लॉजिक इसका जो डेवलप होना है, इसका लॉजिक कैसा बनना है कि हमारा एक तो ये स्पेस फिल करना है और एक ये यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस वाले स्पेस को हमें फिल करना है। अगर आप इसको और देखिए तो हमारे पास एक तो ये स्पेस बच है फिल करने के लिए, यहाँ स्पेस फिल करना है और यहाँ पे स्टार फिल करना है, यहाँ पे पैटर्न फिल करना है। इसमें इस जगह में ऐसे प्रिंट होना है पूरा, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक पूरा प्रिंट होना है। तो हमें स्पेस प्रिंट करवाने के लिए भी लिखना है, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने क्या किया था। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या बनाया था, एक इस तरीके का था, और हमने इसको प्रिंट करवाया था, इस वाले पैटर्न को प्रिंट करवाया था ऐसे। पिछली बार में ऐसा हमने प्रिंट करवाया था, इनमें ऐसा हमने प्रिंट करवाया था इसको, इस वाले पार्ट को हमने पूरा प्रिंट किया था इसको। और ये स्पेस को हमने जगह छोड़ी थी, इस वाले के लिए हमने जगह छोड़ी थी, स्पेस छोड़ा था। तो हमें ये वाला तो हमने किया है, इस वाले को भी हमने किया है। अगर आप देखें, आपको ध्यान होगा, हमने ऐसे वाले को भी प्रिंट किया है, इधर वाले को प्रिंट किया है पैटर्न, और इधर स्पेस रहा है इधर का, तो इस वाले को भी हमने किया है। तो ये अगर आप देखें तो हमें कुछ इसी तरीके से, ये एक लाइन आपकी आ गई है, ये वाला हमें फिल करना है, लेकिन स्पेस हमारा कौन सा है, ये वाला है। अगर आप देखें इसको फिर से हम देखते हैं, अगर आप इसको देखिए इस तरीके से, तो ये लाइन जो है तो आपकी इस तरीके से दिख रही है, इस तरीके की लाइन है ये। तो ये वाले में हमें स्पेस भरना है और इस वाले में हमें पैटर्न फिल करना है। बट हमारा ये ऐसे भी बनेगा, इधर को भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये हमारा है ट्रायंगल, ये हमारा है, और एक और कर दिया हमने। आप इसमें देखिएगा थोड़ा सा ऐसा है। अब सॉरी, ऐसा बना हुआ है बेसिकली। तो ये हमारा
ऐसा है सपोज दैट। तो इसको हमारा, एक तो हम इधर से स्पेस, कंट्रोल जी, एक तो हम इसको इधर से स्पेस फिल करेंगे, इसको इसमें स्पेस रहेगा, इधर हम पैटर्न प्रिंट करेंगे, और एक हमारा ये वाली लाइन इधर मिल रही है जा करके, तो इधर हम प्रिंट करेंगे। तो आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मतलब ये आपको एक लॉजिक्स की तरीके से समझना है कि ये हमारा इस तरीके से तैयार हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास लॉजिक इसका कैसा बनेगा, इस तरीके से है हमारे पास। तो पहला कॉलम हमारा है C1, ये आपका C1 हो गया, कॉलम 1। फिर आपका C2 आ गया, C2, कॉलम 1, कॉलम C2, कॉलम C3, ये C3 आ गया। एक्चुअली ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ये इसके लिए हो गया। इसमें शायद ये आ नहीं रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। न्यू, और ये स्निपिंग टूल से हम इसको स्निपिंग टूल, ये हमारा जो है तो ये बन रहा है इस तरीके से। अब हम इसमें जो है आपको बताते हैं। तो ये C1 है, C1 है ये इसका, ये C2 है इसका, इसका ये C3 है इसका, ये C4 है इसका, और ये C5 है, C2 इसके लिए, C3 इसके लिए, C4 इसके लिए, C5 इसके लिए, और C6 इसके लिए। तो ये 6 हो गया। फिर इधर से C7 इसके लिए, C8 इसके लिए, C9 इसके लिए, C10 इसके लिए, और C11 इसके लिए। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सी बन गया। और ये रो बन गए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कॉलम, सॉरी 11 कॉलम, 11 कॉलम कौन कौन से, 1 2 1, फिर ये स्पेस वाला 2, ये फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 हो गए आपके, इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिया, नीचे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे कॉलम हो गए आपके, और ये रो हो गए। तो 10 कॉलम, सॉरी 11 कॉलम और 6 रो, ये आपके कौन कौन से हो गए, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, ये आपके कॉलम है, ये 4, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है अपने लॉजिक में, हमें क्योंकि लॉजिक भी डेवलप करना है इसी के अकॉर्डिंग। तो हमने 1 2 3 4
5, ये आपका 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो ये आपके सारे के सारे क्या बन गए, कॉलम हो गए इस तरीके से। कितने कॉलम बन गए, इधर ये रो बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे रो हो गए। तो 6 रो 11 कॉलम। तो आप अगर यहाँ पे देखिए आई कितना होना है, आई रो है, तो आपका आई इक्व टू कितना है, 6 है, और कॉलम क्या है, जे है, तो जे इक्व टू कितना है, 11। अब आपको इसको प्रिंट करना है, इसका जो है तो फॉर्मेट लिखना है, कैसे आप इसको डेवलप करोगे। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं लूप, तो फॉर लूप हमने शुरू किया, फॉर आई इक्व टू कहाँ तक चलेगा, ये हमारे चलेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से होगा, 5 से हमने स्टार्ट कर दिया, 6 से स्टार्ट कर देंगे, तो आई इक्व टू 5 कर दिया हमने, आई इज लेस देन इक्व टू 0, हमने लेस देन इक्व टू 0 कर दिया, मतलब ये 6 बार चलेगा, 0 से लेकर के 5 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, हमने इक्व टू लगा दिया। तो अगर हमने इसको इक्व टू नहीं हटा लगा करके हटा करके 0 लिखते हैं, तो ये 5 बार चलेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 के बराबर पहुंचते ही बाहर निकल जाएगा, तो हमने इक्व टू 0 कर दिया, क्योंकि हमारा आई कितना है, 6 है, इसलिए हमें 6 बार लेके चलना है। हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लेस देन बस लिखेंगे, आई इज लेस देन 0, तो हमारे 5 तक चलेगा, 6 तक चलेगा। तो इस तरीके से हम इसका कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम आई माइनस माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, आई माइनस माइनस, क्यों आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस क्यों करना है अपने को, सबसे बड़ी चीज तो ये है, पहले आप समझिए कि हम लिख तो रहे हैं माइनस माइनस, लेकिन क्यों करना है। मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि हमारा जो है तो डिसेंडिंग हो जाता है, और असेंडिंग के हिसाब से हम लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये असेंडिंग हो रहा है, ये असेंडिंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे हर जगह बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, फैल रहा है, ये असेंडिंग ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, बट फिर भी हम इसको माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा रो जो है तो रो स्टार्ट से जो स्टार्ट होगा उसके हिसाब से हमें लॉजिक लिखना है, वो हमारा जे के ऊपर डिपेंड करेगा, जे उसके सॉरी आई के ऊपर जे डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसको माइनस माइनस से लेके चल रहे हैं। स्पेस भी प्रिंट करवाना है, हमारा स्पेस यहाँ पे घट रहा है, क्यों, आई हम बेसिकली किस लिए ले रहे हैं कि हमारा स्पेस भी प्रिंट हो सके, तो हमारा स्पेस यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है स्पेस के लिए, तो आई में हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉजिक बनाया, क्या है हमारा, फॉर जे इज लेस देन, जे इज इक्वल टू 0, हम 0 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रिंट पहला 1 करना है, फिर 2 करने हैं, फिर 3 करने हैं, तो 0 से स्टार्ट होगा वो, फिर जे इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, 5 हमने दे दिया है, फिर जे प्लस प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 से 5 तक चलेगा, इसलिए प्लस प्लस चलेगा। अब इसमें देखिए आप अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको प्रिंट सिंपली लिख देते हैं, प्रिंट, अगर हम इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, प्रिंट, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने स्टार लिख दिया, तो स्टार के ये क्या करेगा, आई की वैल्यू आप अगर देखो यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू रो कर दो आप, प्रिंट एफ न्यू लाइन, ये आपका हो गया। अब आप इसको जो है तो न्यू रो कर दिया आपने, अब न्यू रो में आपका क्या होगा, यहाँ से ये, अब आपका यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब आप देखें अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, तो आप देखो आई इक्व टू 5 आप लिख दो, और जे इक्व टू 0 कर दो, इनिशिएट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा इसमें
ये 5 बार प्रिंट कर देगा, स्टार, ये एक बार स्टार प्रिंट किया, फिर स्टार, फिर स्टार स्टार स्टार, 5 बार प्रिंट कर दिया ये। क्यों? क्योंकि ये 5 बार तक चलना है, 0 से लेस देन इक्वल टू 5 चलना है, तो ये आपका 5 तक चल गया, 0 से 5 तक 6, ठीक है ना, ये चल गया आपका यहाँ तक। ऐसे ही दूसरी बार भी चल जाएगा, तीसरी बार भी चल जाएगा, तो ये ऐसे ही पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से आप, ये ऐसे ही प्रिंट होते जाएगा। तो हमारा तो लॉजिक सही नहीं है, मतलब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, कुछ हमें स्पेस प्रिंट करवाना पड़ेगा, कुछ हमें स्टार प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम कैसे करें, इसमें इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ हमने पहले क्या कंडीशन दिया था, इफ पिछले क्लास में जे इज लेस देन आई, अगर जे इज लेस देन आई है, क्या हो जाए, हमारा हमारा प्रिंट कर दे स्पेस, हम क्या करवा दें, प्रिंट स्पेस प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो ये स्पेस प्रिंट हो जाए, यहाँ पे 3 स्पेस हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। एल्स, एल्स अगर नहीं है तो क्या करें, ये प्रिंट करवा दे क्या, 2 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट करवा दें। 3 स्पेस यहाँ पे है, और 3 में 2 स्पेस और एक कैरेक्टर यहाँ पे है स्टार का। अब ये जो चलेगा, आप देखिए ये कैसे चलेगा, ये इसको आप देखिए पहले अच्छे तरीके से समझिए। हमारा आई से स्टार्ट हुआ, आई 5 है, जे 0 है, ये पहली बार आया, आई इज लेस देन जे, सॉरी जे इज लेस देन आई, मतलब अभी हमारे जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारी 0 है और आई की 5 है, दैट मीन्स जे लेस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और अब हमारा जो है तो प्रिंट कैसे होगा, पहले देखिए 1 2 3, 3 स्पेस थे हमारे, तो 3 स्पेस पहले प्रिंट होंगे, तो 1 2 3 स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद ये बाहर यहाँ पे आया, फिर से इसके बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, फिर से 3 स्पेस प्रिंट हुआ इसमें, तो फिर से 1 2 सॉरी 1 2 3 फिर से हो गया, फिर जो है तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 हुआ, तो 2 आई की वैल्यू से कम है, तो ठीक है, फिर से प्रिंट हो गया स्पेस यहाँ पे 1 2 3, फिर जो है तो 3 के लिए चला, 4 के लिए चला, इसी तरीके से ये प्रिंट करते गया, स्पेस को प्रिंट करते गया। 4, जब जे की वैल्यू 5 हुआ यहाँ पे, जब जे की वैल्यू 5 हुई यहाँ पे, तो 5 होकर के ये जे इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी जे इज लेस देन आई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो एल्स में चला गया, और एल्स में गया तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्पेस के बाद एक स्टार डाल दिया यहाँ पे, ये एक स्टार डाला, तो एक स्टार हमारे पास आ गया। उसके बाद जो है तो ये कंडीशन, ये जे अब जो है तो 6 हुआ, तो 6 का कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो इस लूप से बाहर निकला, इस लूप से बाहर निकल कर ये प्रिंट न्यू लाइन कर दिया, इसने न्यू लाइन कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये न्यू लाइन आ गया, अब न्यू लाइन में क्या होगा, अब न्यू लाइन हुआ तो जे की आई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस हो गया, तो ये 4 हो गया, 4, और ये जे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया फिर से यहाँ पे, तो जे फिर से 0 हुआ, और ये आई 4 हो गया। अब जे की वैल्यू 1 2 3, 3 तक ये इसको प्रिंट करेगा, मतलब 3 बार 3 3 स्पेस प्रिंट करेगा, तो देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 3 4, अब इसके बाद जो है तो ये 2 स्पेस, ये जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुआ यहाँ पे, वैसे ही क्या होगा, ये एक 2 स्पेस और एक स्टार प्रिंट कर देगा यहाँ पे, 1 2, और ये एक स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे इसने। अब क्या होगा, अब फिर से देखो, अब ये 4 थी, अब जे की वैल्यू क्या हुआ, अब 5 हुआ, 5 हुआ, तो
5 हुआ यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रखा है, 1 2, हाँ 2 का ऐसा है। तो ये जो है जैसे ये जे की वैल्यू अब 5 हुआ यहाँ पे प्लस प्लस होकर के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एल्स में चला गया। इसमें फिर से 2 स्पेस के बाद एक स्टार, तो यहाँ पे एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, और उसके बाद ये स्टार, इस तरीके से। यहाँ पे अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं, वैसे हाथ से करवा रहे हैं, इसलिए जो है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम उसमें करेंगे एग्जैक्ट स्पेस लेगा ये, उस टाइम पे ये क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से चल रहा है। तो इसी तरीके से ये फिर न्यू लाइन हो जाएगा। ये 5 जे की वैल्यू 5 से 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये बाहर निकल आएगा। फिर से ये न्यू लाइन प्रिंट कर देगा यहाँ पे, तो नया लाइन चला जाएगा। न्यू लाइन में आकर के ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे, और जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से यहाँ तक स्पेस लेके आएगा वो, यहाँ तक इस तरीके से यहाँ तक स्पेस लेके आएगा। इसके बाद ये स्टार प्रिंट कर देगा, फिर इसके बाद 2 स्पेस लेकर के फिर से स्टार प्रिंट कर देगा, फिर 2 स्पेस लेकर के फिर से स्टार प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये प्रिंट स्टार को करते जाएगा ये। इसका इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, जब ओरिजिनल प्रिंटिंग होगी तो इस तरीके से फॉर्मेट बनते जाएगा ये, ऐसा। तो ये अ, ऐसा ऐसा बनता जाएगा ये, ऐसे प्रिंट होते जाएगा ये, इस तरीके से। कि ये इधर प्रिंट करवाते, इधर की स्पेस से अपने को मतलब नहीं है, इस तरफ की स्पेस से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप ही बनता जाएगा। अपने को प्रिंट करवाना है इस तरफ की स्पेस, जिससे स्टार आगे जा सके, तो ये स्पेस हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो इसका लॉजिक है, वो हम इसमें स्पेस नहीं डालेंगे तो भी गड़बड़ होगा, ये इधर उधर ये स्टार्स जो है तो इधर उधर दिखेंगे। तो हमें एग्जैक्ट स्पेस को भी हमें प्रोग्राम में डालना होता है, कहीं कहीं पे हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए सही तरीके से उसका लाइन लेंथ देना पड़ता है, तब हमें उसका प्रॉपर आउटपुट मिलता है। तो आइए देखते हैं अब इसको हम प्रैक्टिकल करके। तो प्रैक्टिकल करते हैं हम इसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट पैटर्न प्रिंट प्रिंट 6 फिनिश कर दिया हमने। न्यू प्रोजेक्ट खुल गया हमारा 6, ये कंटिन्यू। मैंने एक इसमें से रिमूव किया, इसको रिमूव कर दिया, और अपना लॉजिक उठा लेते हैं यहाँ से हम। तो लॉजिक हमारा क्या है, ये लॉजिक है, और लूप का कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट हो गया ये हमारा लॉजिक। ये लॉजिक हमारा बन गया इधर से, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, हमें यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दें, इंट आई और इंट जे जे। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेम टू सेम लॉजिक है, हमने कुछ नहीं चेंज किया है। हम इसको रन करके देखते हैं क्या दिखता है हमें। तो अभी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ भी इसका। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एरर किस चीज़ का है। हमें अभी आ नहीं रहा इसका आउटपुट नहीं चल रहा है। देखिए आप यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है, तो कोई ना कोई हमारे लॉजिक में इशू है। तो हमें लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 5 से शुरू होगा, और आई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आई इज लेस देन, यहाँ पे देखिए लेस देन है, तो यहाँ पे जबकि ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये हमारा एक लॉजिक में गड़बड़ है। ग्रेटर देन, आई की वैल्यू लेस देन 0 से नहीं होगी, 0 से -1 2 -3 -4 ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा।
तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू करना होगा। तो एक तो हमें ये मिस्टेक मिल गया, यहाँ पे आई माइनस माइनस हुआ, फिर इंट जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जे इज, हाँ तो ये ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे जे लेस होगा 5 से, तब तक तो ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हम इसको एक बार चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या बनता है इसका। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये आउटपुट बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए इसको गौर से, तो हमारे बिल्कुल पैटर्न से अलग बन रहा है। अब क्यों बन रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमने मिस्टेक किया है किस चीज़ का, स्पेस बनाने का। तो हमें स्पेस देखते हैं, 3 की जगह पर 2 ले लेते हैं स्पेस देने के लिए, फिर देखते हैं क्या आउटपुट तैयार होता है। तो अभी देखते हैं इसका, तो हमारा आउटपुट इस तरीके से बनने लगा, एक स्पेस कम किया हमने तो आउटपुट इस तरह बनने लगा। अभी भी थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट साइड ज़्यादा दिख रहा है, राइट साइड कम दिख रहा है। तो हमें मतलब स्टार हमारे सही लाइन में सीक्वेंस में नहीं आ रहे, देखिए एक स्टार के बाद ये स्टार तिरछा दिख रहा है, जबकि सीधा आना चाहिए यहाँ पे, फिर ये वाला भी और तिरछा जा रहा, तो तिरछे जा रहे हैं सारे के सारे, लेफ्ट साइड में भाग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 2 स्पेस बढ़ाएं, देखते हैं 2 स्पेस बढ़ा करके क्या होता है। तो ये देखिए और ज़्यादा खराब दिखने लगा और लेफ्ट की तरफ भाग रहा, तो मतलब दैट मीन्स यहाँ पे हमें स्पेस बढ़ाने से ठीक नहीं होगा हमारा। अब दूसरी तरफ स्पेस देखने से, जो ये स्टार है इसके साथ हम देखते हैं स्टार, तो ये इसके साथ एक दो दो स्पेस है और स्टार है। तो अगर हम एक स्पेस और कम करते हैं तो कैसा आता है देखें इसकी पैटर्न को। तो हम ये देखते हैं तो इसका पैटर्न, ये देखिए ये अभी सही नहीं आ रहा है, हमने एक स्पेस कम किया है, तो एक स्पेस बढ़ा देते हैं। मेरे समझ से एक स्पेस बढ़ाने से सही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है इसमें स्पेस, एक स्टार के बाद देखिए दूसरे स्टार के लिए कितने स्पेस हैं, 1 2 और ये 3, 3 स्टार के बाद चौथा स्टार, 3 स्पेस के बाद चौथा स्टार प्लेस हो रहा है। ऐसे ही 1 2 और ये 3, तो हमारा ये यहाँ पे कितने स्पेस हो गए, 1, फिर इसके बाद 2, सॉरी यहाँ पे आप देखिए 1 2 फिर 3, ये 3 स्पेस है हमारे पास, अब हम डाल रहे हैं, पहले 2 थे। अब देखते हैं शायद ये हमारा पैटर्न सही बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पैटर्न हमारा तैयार हुआ है अभी ये आप देखिए, ये स्टार फिर ये स्टार फिर ये स्टार, एक लाइन सीक्वेंस चल रहे हैं, तो कोई भी कॉलम गड़बड़ नहीं है, पहला कॉलम फिर ये दूसरा स्पेस वाला कॉलम, फिर तीसरा ये स्टार वाला कॉलम, फिर चौथा स्पेस वाला कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये 11 कॉलम तैयार हो गए हमारे पास ये, और प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। इसमें हमने आपको जैसा पहले भी एग्जांपल्स में बताए हुए हैं कि ये हमारे रो और कॉलम की वैल्यूज जो हैं, तो हम घटा बढ़ा भी सकते हैं इनको, हम और डायनेमिक बना सकते हैं हम। तो अभी हम एक बार पहले इसका हम डिबग करके देख लेते हैं, डिबग कैसे करेंगे हम इसका, डिबग करते हैं हम यहाँ से, और इसको हम रन कर देते हैं। ये देखिए डिबग स्टार्ट कैसे प्रिंट हो रहा है, आप देखा आपने, ये देखिए उस बार प्रिंट होते हुए दिख रहा था। अब हम इसको रन करते हैं डिबग के लिए, तो ये डिबगर पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये देखिए डिबगर पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, फॉर में आ गया, और ये आई और जे की वैल्यू दिखा रहा था, एक गार्बेज आ रहा है जे की वैल्यू, क्योंकि अभी इसी लाइन में डिबगर लगा हुआ है, इसी लाइन में डिबगर लगा हुआ है, तो ये डिबगर है, तो इस लाइन का अभी ये गार्बेज वैल्यू ले रहा है जे के लिए, लेकिन आई को रीड कर चुका है। अभी आप देखिए इसका आउटपुट हम देखते हैं, अब देखिए आप इसका, तो हम इसको स्टेप इनटू करते हैं, तो जे की वैल्यू 0 हो गई, अब देखिए अब, और आई की 5, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो स्पेस ये देखिए 2 स्पेस को प्रिंट करेगा,
अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है कर्सर, ये 2 स्पेस प्रिंट करेगा, देखिएगा। स्टेप इनटू फिर से स्पेस, ये देखिए स्पेस को 2 स्पेस को प्रिंट कर दिया है। अब ये फिर से 2 स्पेस प्रिंट करेगा। तो कितने स्पेस प्रिंट करेगा ये जैसे 0 के लिए प्रिंट किया, फिर 1 के लिए 3, 2 के लिए 5 टाइम प्रिंट करेगा, तो मतलब 10 स्पेस प्रिंट करेगा ये। अब देखिए ये एल्स में आया, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू बराबर हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये अब जे में आया और प्रिंट करेगा। तो अभी देखिए कर्सर कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। पहले कर्सर यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप ये व्हाइट स्पेस, मतलब ये ब्लैंक स्पेस जो है, तो ये प्रिंट हो गया। ये देखिए यहाँ पे फिर से आपका ये इस तरीके से एक एक करके ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये स्पेस प्रिंट कर रहा है। जैसे ये जे की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, वैसे ही इसको प्रिंट करेगा वो। ये देखिए 4 हुआ, प्रिंट कर दिया 4 होके। फिर ये 5 के लिए भी प्रिंट करेगा। तो ये स्पेस 3 स्पेस, मतलब 3 स्पेस डालेगा यहाँ पे, पहले 1 2 3, 3 स्पेस डालेगा, उसके बाद डालेगा। ये देखिए, तो एग्जैक्ट आपका बिल्कुल सही तरीके से ये चल रहा है। इस तरीके से चलता जाएगा। इसको आप डिबग करके देखते जाइए ऐसे, तो ये आपका डिबगिंग होते जाएगा और ये प्रिंट करते जाएगा इसको। तो इस तरीके से होता जाएगा और लास्ट में ये बाहर निकल जाएगा। ये 1 2 3 4 5 5 रोज हो गए, 6th रोज अब होगा, तो 6th रो को ही प्रिंट करेगा। तो आप देख रहे हैं, ये हर चीज के एक मतलब होते हैं। ये स्पेस भी डाल रहे हैं हम, तो क्यों इतना डाल रहे हैं, 3 स्पेस इसमें क्यों, 2 स्पेस इसमें क्यों, एक मतलब होता है इन चीजों का। उसके बाद ही ये सही तरीके से चल रहा होता है। तो ये अब आप देखिए, ये कंटिन्यू हमने कर दिया, कंप्लीट हो गया हमारा प्रिंट, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, हम आपको जैसे बोल रहे थे कि हम इसका काउंट घटा बढ़ा भी सकते हैं, जिसको अगर हम 9 करते हैं और फिर देखते हैं इसको डिबग करके, तो ये देखिए ये 9 चलने की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर से कहाँ से ले रहा है, 1 2 3 4 5 से ले रहा है। ये पूरा वहां से नहीं ले रहा है, 0 से। आप देखिए 9 से कर रहा है, 9 को के साथ से चल रहा है, इसलिए ये सही, मतलब इसको इसी के हिसाब से हमें इसको भी बढ़ा देते हैं। अगर हम 9 कर देते हैं दोनों को, तो सही दिखेगा। ये देखिए 9 के हिसाब से सही दिख रहा है। अगर आप इसको जो है तो 29 कर देते हैं दोनों को, फिर देखिए कैसा दिखेगा ये देखिए, ये देखिए 29 एग्जैक्ट बन रहा है आपका, वो डिजाइन तैयार हो रहा है। ये आप देख लीजिए इसको। तो इस तरीके से आपके जो पैटर्न प्रिंटिंग है, वो आप इसमें से लॉजिक आप तैयार कर सकते हैं। लॉजिक के साथ साथ आप अपने अपने कंसेप्ट्स को रेडी करेंगे आगे के लिए, कि आप जो है तो आगे इन चीज़ों को जो प्रोग्रामेटिकली आपको हैंडल करना है, चीज़ों को देखना है। तो ये आप जो है तो लूप और इसके अंदर इफ कंडीशंस और ब्रेक कंडीशन, अभी हम ब्रेक वाले अभी नहीं किए हैं कोई एग्जांपल। जो हमारे एग्जांपल आगे के होंगे ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेटेड होंगे। तो आप गाइस इस चीज़ों को जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने से प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें हम कर सकें। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इसमें नहीं बताए गए हैं और वो टिपिकल हैं, तो आप मुझे पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमें करवा दीजिए, तो मैं उन चीज़ों को भी करवा दूंगा। तो आप प्लीज़, अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आपके सजेशंस हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा अब आएगा क्या,
हम कुछ अब सीरीज प्रिंट करेंगे, कुछ हम और अलग चीजें पैटर्न प्रिंटिंग के हमारे आज से हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो हम इसके एग्जांपल्स कर रहे थे पैटर्न प्रिंटिंग के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ और अच्छे लॉजिक करेंगे जिससे कि आप और कुछ और थोड़ा बेहतर सीख सकें। जैसे फेमिनिसी सीरीज हो गई, प्राइम नंबर के सीरीज हो गए, तो ऐसी सीरीज को हम करेंगे आगे चल के। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइज, नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।